कहानी की शुरुआत में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो सामने बैठी पेशेंट के साथ बात कर रहा होता है। पेशेंट का नाम सूमी होता है। सूमी को भूलने की बीमारी है। डॉक्टर पूछता है कि क्या तुम जानती हो तुम कौन हो। वहां से स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। सूमी अपनी सिस्टर और फादर के साथ घर वापस आ रही होती है। वो अपनी सिस्टर को बहुत प्यार करती थी। उसके फादर की 2 शादियां हुई थी। दोनों सिस्टर आपस में खेल रही होती हैं। तभी उनकी स्टेप मदर उन दोनों की आवाज़ सुनकर उन दोनों को अंदर बुलाती है। उसकी स्टेप मदर उससे अच्छे से बिहेव नहीं करती। सूमी अपनी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखती थी। इससे पहले वो कुछ कहती, सूमी अपनी बहन के साथ ऊपर रूम में चली जाती है। रूम में सब कुछ अच्छे से सेट होता है, जो कि उसकी स्टेप मदर ने किया था। सूमी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसको लगता है कि वो ये सब बस उसके पापा को दिखाने के लिए करा है। सूमी अपने पापा के कपड़े उसकी स्टेप मदर के आने से पहले रख देती है। उसकी स्टेप मदर ये देखकर बहुत गुस्सा होती है। डिनर के वक्त जब फादर वहां से जाते हैं तो सूमी अपनी स्टेप मदर से कहती है, उसकी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो। तुम चाहती हो मेरे पापा मुझसे अलग हो जाए। उसकी स्टेप मदर कहती है, वो मेरे भी हस्बैंड है और उनके कपड़े रखना मेरी जिम्मेदारी है। वहाँ सूमी के फादर कॉल पर किसी से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं है। अच्छा हुआ तुम यहाँ नहीं हो। वो ये भी बताते हैं कि सूमी की तबीयत खराब है। उसके लिए मैंने अपने भाई को और भाभी को घर पे बुलाया है ताकि उसको अच्छा फील हो। वहां फादर स्टेप मदर को चुपके से 2 टैबलेट दे जाते हैं। अब रात को सूमी की छोटी सिस्टर को डरावना सपना आता है। वो डर के सूमी के रूम में आ जाती है। सूमी उसको गले से लगा के अपने पास सुला देती है। अब सूमी को भी एक सपना आता है जिसमें उसकी रियल मदर उसके सामने होती है और उसकी छोटी बहन के बॉडी में खून लगा हुआ है। इतने में उसकी नींद खुल जाती है। वो सामने अपनी मदर की सोल को देख के डर जाती है और यहाँ पर उसकी असल में नींद खुल जाती है। मतलब पहले जो उसकी नींद खुली थी वो भी एक सपना था। यहाँ सूमी की तबीयत खराब होने लगती है तो वो नीचे कुछ लेने जाती है। वहाँ उसकी स्टेप मदर उसको कहती है कि मेरी भी तबीयत खराब हो रही है। वहाँ सूमी को एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसकी मदर की फोटो होती हैं। वहाँ पता चलता है कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है और बचपन में जब सूमी और उसकी सिस्टर की तबीयत खराब होती है तो उसका ख्याल रखने के लिए जो नर्स आई थी वही उनकी स्टेप मदर होती है। ये देखकर सूमी को बहुत गुस्सा आता है। वहां उसकी छोटी सिस्टर आ जाती है। वो सूमी को गुस्सा करने से रोकती है। सूमी उसके हार्ट में कोई निशान देखती है तो उसको लगता है ये उसकी स्टेप मदर ने किया है, पर उसकी सिस्टर कहती है नहीं, ये उन्होंने नहीं किया। अब सूमी के अंकल आंटी डिनर के लिए आते हैं जहां पर सूमी के फादर और स्टेप मदर होते हैं। अचानक से आंटी की तबीयत खराब होने लगती है। वो लोग वहां से चले जाते हैं और रास्ते में वो बताती हैं कि सूमी के घर पर किसी भूत का साया है। वहां घर पर स्टेप मदर को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। वो देखती है नीचे एक छोटी सी पिन गिरी हुई है। जैसे ही वो उस पिन को उठाने जाती है तभी एक डरावना हाथ उसके हार्ट को पकड़ लेता है। वो दर के पीछे होती है तभी उसको अचानक से एक ग्रीन ड्रेस में एक लड़की दिखाई देती है। वो ये बात जाकर अपने हस्बैंड को बताती हैं, पर वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो सूमी के पास जाकर पूछता है कि घर पे ये सब क्या हो रहा है। वो अपने फादर को कुछ नहीं बताती। एक दिन सूमी अपनी बहन को सीटी बजाना सिखा रही होती है। साथ में बर्ड्स को कैसे मारना है वो भी सिखा रही होती है। नेक्स्ट डे घर के बर्ड्स मारने लगती है। ये देखकर उनकी स्टेप मदर को बहुत गुस्सा आता है। उनको लगता है ये सब उनका किया हुआ है। वो सूमी की छोटी बहन को एक छोटे से कबर्ड में बंद कर देती है। सूमी आकर अपनी बहन को निकाल लेती है। तभी वहां उनका फादर आ जाता है। सूमी उनसे कहती है, क्या आपको दिख नहीं रहा यहाँ क्या हो रहा है? उस स्टेप मदर कैसे हम लोगों को टॉर्चर कर रही है। तब सूमी का फादर सूमी से कहता है, तुम्हारी छोटी बहन कब का मर चुकी है। तब पता चलता है सूमी को अपनी बहन की मौत का सदमा लगा था और वो एक मेंटल पेशेंट बन गई थी। इसलिए मूवी की स्टार्टिंग में वो मेंटल हॉस्पिटल में होती है। सूमी को कुछ समझ नहीं आता और वो जाकर सो जाती है। अब दिखाते हैं कि उसकी स्टेप मदर एक बैग में किसी को मार रही होती है। सूमी को लगता है वो उसकी छोटी बहन है। इतने में उसकी नींद खुल जाती है। वो अपनी स्टेप मदर में पास जाती है जहां दोनों की खूब लड़ाई होती है। जैसे ही उसकी स्टेप मदर सूमी को मारने जाती है उसका फादर आके उसको बचा लेता है और फिर जैसे ही उसका फादर उसको सोफा में बैठालते हैं तो हम लोग देखते हैं वहां सूमी की जगह उसकी स्टेप मदर होती है और वो उसको सूमी सूमी करके पुकार रहा होता है। वो उससे कहता है, मैंने हॉस्पिटल में बात कर ली है,
हम लोगों को साथ चलना होगा। और रुकते में दिखाते हैं कि उसकी स्टेप मदर की जगह कोई और लड़की उसके पास आ रही होती है। और कैमरा चेंज होते ही सोफे में फिर से सुमी आ जाती है। यहाँ हम लोग देखते हैं जब स्टार्टिंग में ये लोग घर आए थे तो सुमी अकेले थी और उसकी छोटी बहन वहाँ कभी थी ही नहीं। और वहाँ पर एक शॉकिंग बात पता चलती है कि उसकी कोई स्टेप मदर भी नहीं होती है। वो अपनी सिस्टर की मौत को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाती है, इसलिए वो मेंटली इल होती है और वो स्टेप मदर का रोल भी खुद ही प्ले कर रही होती है। वहाँ ये भी दिखाते हैं कि क्यों उसका फादर कभी उसकी स्टेप मदर का जवाब नहीं देता, क्योंकि वो कभी वहाँ थी ही नहीं। फादर इसलिए स्टेप मदर के सामने मेडिसिन रखता था क्योंकि वो सुमी ही होती है। घर पर बर्ड्स को मारना और बाकी सब कुछ सुमी ही करती है। सब कुछ सुमी की इमेजिनेशन थी, इसलिए उसको मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। और वहां सुमी, जिसको स्टेप मदर समझ रही थी, वो और फादर घर चले जाते हैं। जैसे ही वो औरत घर पहुंचती है वैसे ही सुमी की सिस्टर का घोस्ट उसको मार देती है, जो कि थोड़ा शॉकिंग था। यहाँ पर कहानी का असली प्लॉट ट्विस्ट दिखाते हैं। यहाँ पता चलता है जब सुमी के फादर ने उस नर्स को सुमी की मदर का ध्यान रखने के लिए रखा था तो वो उस नर्स को पसंद करने लगे थे। और इस बात से सुमी के अंकल आंटी जो डिनर पर आए थे वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि सुमी की मदर बहुत बीमार रहती थी। लेकिन सुमी और उसकी बहन बिल्कुल खुश नहीं थे। सुमी की माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो फांसी लगा लेती है। जब सुमी की छोटी सिस्टर उसी छोटे कबर्ड के पास जाती है, वो कबर्ड उसके ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। आवाज़ सुनकर वो नर्स भी वहाँ जाती है और पीछे से सुमी भी आ जाती है। उसको लगता है उसकी वजह से उसकी माँ और सिस्टर की डेथ हुई है और इतना सब होने की वजह से वो पागल हो जाती है। और इसी प्लॉट ट्विस्ट के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।